मेरा सासर बहुत अमीर था और मरने वाला था। सासर ने मरने से पहले कहा कि मेरी शादी 14 साला लड़की से कर दो और मेरी सारी जायदाद उसके नाम कर देना ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मेरी एक छोटी बहन थी जिसकी उम्र भी 14 साल थी। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी अपने सासर से कर दी। हम 2 बहनें थीं, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी छोटी बहन उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा छोटी थी। सबकी लाडली और हर वक्त खेल कूद में मसरूफ रहती थी। मगर मैं चूंकि बड़ी थी इसलिए बहुत सी ऐसी बातें समझने लगी थी जो शायद किसी और को समझ न आती हो। वो हमारे घर के अंदरूनी मामलात थे। मेरी अम्मा का रोज रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकलना, अब्बा के माथे पर पड़ती गहरी लकीरें और बात बात पर अम्मा को जलील करना, ये सब हमारे घर में बिल्कुल मामूल बन चुका था। छोटी बहन बहुत कम उम्र थी इसलिए ये सब इसकी समझ में नहीं आता था। वो अम्मा के आंसू देखकर बस इतना पूछती, अम्मा को क्या हुआ, और फिर किसी खिलौने में लग जाती। मगर मैं अक्सर अम्मा की आंखों में ठहरे हुए आंसू देखती और मेरा दिल दुख से भर जाता। अब्बा का रवैया हम दोनों बहनों के साथ तो बहुत नरम था। वो हमें ना डांटते थे ना ऊंची आवाज में बात करते थे, मगर अम्मा के साथ उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसा लगता था जैसे वो अम्मा को इंसान ही नहीं समझते थे, और यही बात मुझे अंदर से तोड़ देती थी। एक रात मेरी आँख खिली तो मुझे अम्मा के कमरे से आवाजें सुनाई देने लगे। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। बाहर से आती दबी दबी आवाजों ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने करवट लेकर छोटी बहन की तरफ देखा, वो गहरी नींद में थी। इसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे इसे हमारे घर के दुखों का कोई अंदाजा ही ना हो। मैं आहिस्ता से उठी और नंगे पांव अम्मा के कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाजा बंद था मगर अंदर से अम्मा की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। वो रो रही थी और कह रही थी, अब बस भी कर दो, आखिर चाहते क्या हो तुम? कब तक यूं जलील करते रहोगे? मगर अब्बा की आवाज सख्त और बेरहम थी। वो कह रहे थे, मुझे बस एक बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी के बाद अम्मा की चीखें सुनाई देने लगे, ऐसी चीखें जिन्होंने मेरे जिस्म को साकित कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, मगर मैं दरवाजा खोलने की हिम्मत ना कर सकी। इस रात पहली बार मुझे समझ आया कि खामोश रहना भी एक जुर्म होता है। अगली सुबह अम्मा की आंखें सुर्ख थीं मगर वो बावर्ची खाने में मसरूफ थीं। मुझे देखकर मुस्कुराएं और बोलें, सजीला स्कूल नहीं जाना? आज आखिरी पर्चा है, फिर तुम्हें घरदारी सिखाऊंगी। मैं चौंक गई। अम्मा, घरदारी सीख कर मैं क्या करूंगी? उन्होंने सादा लहजे में कहा, तेरा अच्छे घर रिश्ता करके रुखसत कर दूंगी। मेरा दिल जैसे जल उठा। मैंने फौरन कहा, अम्मा मुझे शादी नहीं करनी। उन्होंने हैरत से देखा। क्यों? मैं तल्खी से मुस्कुराई, अब मुझे मालूम हो गया है कि शादी क्या होती है। आपको देखकर समझ गई हो। अम्मा खामोश हो गईं। मैंने कहा, अब्बा आप पर जुल्म करते हैं क्योंकि आपने उन्हें बेटा नहीं दिया, इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी। इतने में अब्बा पीछे से आ गए। उनके लहजे में गुस्सा था, बड़ी अच्छी तरबियत दे रही हो बेटी को। फिर बोले, कल ही शाह नवाज साहिब ने अपने बेटे जैन के लिए इसका रिश्ता मांगा है। मैं हाँ करने का सोच रहा हूँ। चंद ही दिनों में मेरी शादी जैन से हो गई, चाहे मैं चाहती थी या नहीं। शादी के बाद जब मैं जैन के घर गई तो मेरा दिल खौफ से भरा हुआ था, मगर जैन का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो नर्म ख्याल रखने वाला और समझदार था। इसने मुझे वक्त दिया, इज्जत दी और कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को महफूज महसूस करना शुरू कर दिया। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। मुझे लगा शायद सब मर्द मेरे अब्बा जैसे नहीं होते। मगर शादी के 2 महीने बाद एक रात मेरी आंख खिली। जैन बिस्तर पर नहीं था। मैं इसे ढूंढते हुए छत पर गई जहां वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसकी आवाज मोहब्बत भरी थी मगर वो मेरे लिए नहीं थी। बस फरजाना चंद दिनों की बात है। जैसे ही अब्बा जायदाद मेरे नाम करेंगे, मैं सजीला को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं वहीं साकित खड़ी रह गई। इसकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। इस लम्हे मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ एक मोहरा थी, एक खेल का हिस्सा। अगले दिन मैंने सासर को सब कुछ बताने का फैसला किया, मगर वो खुद एक अजीब ख्वाहिश लेकर बैठे थे। वो चाहते थे कि उनकी दूसरी शादी हो जाए। मैंने इमुआहे से बात की तो उन्होंने एक खौफनाक मशवरा दिया, फैबा की शादी अपने सासर से करवा दो।
चंद दिन के मेहमान हैं, जायदाद फैबा के नाम हो जाएगी। मैं तड़प उठी मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी छोटी बहन फैबा की शादी अपने सासर से करवा दी। इस रात मैंने फैबा को तसल्ली दी मगर सच ये था कि मैं खुद टूट रही थी। अगली सुबह दरवाज़ा नहीं खुला। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर रुकांप देने वाला था। मेरा सासर बेजान पड़ा था और मेरी बहन एक कोने में बैठी खाली आंखों से दीवार को देख रही थी। बाजी, वो उठे ही नहीं। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा था। चंद दिन बाद वसीयत खोली गई और सब हैरान रह गए। सारी जायदाद फैबा के नाम थी। ज़ैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो मुझ पर चीखा मगर मैंने सुकून से कहा, जो तुम करना चाहते थे बस मैंने वही उल्टा कर दिया। कुछ दिन बाद मैंने अदालत में जाकर ज़ैन से अलहदगी ले ली। मैंने अपनी इम्वाहे जैसी जिंदगी नहीं चुनी। हाँ, इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी, मगर इस बार मैं खामोश नहीं रही थी।